नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान का चला ये 4 दिन का युद्ध फाइनली खत्म हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस युद्ध को पाकिस्तान ने जीत लिया था? क्योंकि पाकिस्तान की बेवकूफ जनता इन दिनों जश्न मनाने में लगी हुई है, लगातार पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इसकी चर्चा केवल भारत पाकिस्तान नहीं कर रहा है, इसकी चर्चा देश विदेश की न्यूज एजेंसी भी कर रही है। अब दूसरे सवाल, ऐसे कई सारे सवाल अभी भी खड़े हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा एक बात बोली गई है कि अगर पाकिस्तान अभी तक नहीं रुका है, लगातार आतंकवादी भेजते रहा है, देश के लोगों को अभी तक ये लगने लगा था कि इस बार जो है करारी मात मिलने वाली है पाकिस्तान को। हो सकता है कि भारत पीओके को लेकर ही दम लेगा, पर कई सारे लोग जो है निराश हो चुके हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहे होंगे, जिनको हम एक एक करके हमारी लंका लग जाएगी। सबसे बड़ी थ्योरी ये बोलती है कि ब्रह्मोस से हमले के बाद पाकिस्तान को लगा कि भारत परमाणु ठिकाने तबाह कर देगा, तभी अमेरिका को मिलाया फोन। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ था कि हमने क्या किया है, सुखोई के प्रयोग से यानी कि सुखोई की मदद से ब्रह्मोस से हमने अटैक कर दिया और पाकिस्तान के 7 एयरबेस को तबाह कर दिया। अब सबसे बड़ी चिंता की बात तब पैदा हुई जब पाकिस्तान को पता चला कि उन एयरबेस को जहां फोड़ा गया है, उन एयरबेस के तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान के परमाणु जाखिरों को रखा गया है। जो धमकी देता है ना, गजनी, बाबर, क्या क्या नाम रख रखे हैं इसने, तो इन सारे परमाणु हथियारों को वहीं पे रखा गया था। तो इसको लगने लगा कि जब एयरबेस उड़ सकते हैं तो परमाणु जाखिरा भी उड़ जाएगा, तो इसको डर सताने लगा। तीसरी बड़ी बात है कि परमाणु जाखिरे के साथ साथ हो सकता है हमारे कमांड सेंटर समेत आर्मी के जरूरी ठिकाने भी तबाह हो जाए। तो इसने पाकिस्तान ने सोच लिया कि अमेरिका के पैरों में पड़ने में ही फायदा है, क्योंकि इस बार भारत नहीं बख्शने वाला। आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं शक्तिशाली ब्रह्मोस आपको दिखाई दे रही है और उनके साथ में एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिनके लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनके बारे में आप जो भी सोचते हैं। दूसरा, पाकिस्तान के जो 7 एयरबेस तबाह हो गए हैं, उनके पिक्चर जो कि अभी सैटेलाइट के द्वारा ली गई थी, वो आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। गूगल हर साल इन पिक्चर्स को अपडेट करता है, तो आपको थोड़े टाइम बाद यहाँ पे पिक्चर्स क्लियर दिखाई देने लग जाएगी। क्योंकि हमले से पहले कुछ ऐसी स्थिति हुआ करती थी और हमले के बाद में ऐसी स्थिति यहाँ पे बन चुकी है। दूसरा, एक और एयरबेस है जिसका नाम है शाहबाज एयरबेस, और ये देख सकते हैं कि हमले से पहले ये पाकिस्तान की वायुसेना भी खड़ी है और उसके बाद में ये ऐसा कुछ हाल हो गया है, इनके अंदर की हड्डियां यहाँ पे दिखाई देने लग गई है। दूसरा, पाकिस्तान बार बार ये बोल रहा है कि भारत हमसे डर गया और जाके अमेरिका के सामने जाके बोलता है कि सीज फायर करवा दो। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम डर ही गए होते तो लगातार अटैक नहीं कर रहे होते, है ना। ये कौन किसके पैर में पड़ रहा है ये तो सारी जनता ही जानती है। खैर, आप अपनी राय जरूर से लिखिएगा, आप इस पिक्चर को लेके क्या लिखना चाहते हैं। हम आगे के दूसरे पॉइंट को जाने इससे पहले आप थोड़ा सा देखिए पाकिस्तान के पीएम कौन सी पंचायती कर रहे हैं, क्योंकि चाइना को तो नाराज कर ही दिया है। चाइना ने भी आगे क्या स्टेट में है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो आप जरा इनका पहला लेक्चर सुन लीजिए कि इन्होंने क्या बोला है, सुनिए जरा। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए, बिल्कुल, और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस पोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये तो सुना आप सभी ने पाकिस्तान के डमी पीएम के द्वारा कौन सा बयानबाजी अभी किया गया। इन्होंने कहा कि भारत डर चुका था हमारी गजनी और हमारी कई सारी मिसाइलों को देख के, इसकी वजह से भारत ने सीज फायर किया। दूसरा, आगे के भाषणबाजी में इन्होंने ये कहा कि हमने
जो है बहुत ज़्यादा हम तारीफ कर रहे हैं आसिफ मुनीर साहब की, क्योंकि उनके बिना तो सेना का नेतृत्व बहुत ज़्यादा अधूरा था। पहली बात तो आपके आसिफ मुनीर कौन सी सेना का नेतृत्व कर रहे थे? आपकी आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे या फिर आपकी आतंकवादी सेना का नेतृत्व कर रहे थे? क्योंकि इतना युद्ध जो 4-5 दिन चला है उसमें कहीं पे भी ये बयान नहीं आया कि आसिफ मुनीर ने ये स्टेटमेंट लेने के लिए कह दिया गया। पहले पता करो कि भाई साहब पाकिस्तान में है या फिर लंदन पहुंच चुके हैं। ये बोलते हैं हमने दुश्मन देश को डरा दिया। कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें इन्होंने कहा था कि हो सकता है अगर ऐसा ही युद्ध चला तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, दुश्मन देश हमारे देश के ऊपर कब्जा कर ले। एकदम से बयानबाजी कैसे चेंज हो गई, आपकी सोचने वाली बात है, दाद देनी पड़ेगी। मतलब ऐसा देश मैंने कहीं नहीं देखा है जो कि इतनी मात खाने के बाद भी हिम्मत करके इतनी बात कैसे बोल लेता है। ये देखिए पाकिस्तान जो जश्न में डूबा हुआ है, सऊदी अरब की न्यूज़ एजेंसी के द्वारा लिखा गया है कि भाई साहब जश्न कर रहे हैं। ये देखिए पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, लगातार पटाखे फूट रहे हैं। अभी तो थोड़े दिनों बाद तुम रोने वाले हो कि पानी नहीं दिया है अभी तक, अटारी वाघा बॉर्डर तो खोल दो, हम लोगों को वापस भेज दो। ये तो इन लोगों की इज्जत है। देखिए टैंक पे चढ़ के डांस हो रहा है। इसके साथ ही आप देखिए गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बहुत सारी मिठाइयाँ जो हैं ये लोग खाने में लगे हुए हैं। आगे बढ़े हम हमारे थ्योरिकल सेकेंड पॉइंट पर जाएं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्मोस के बारे में बता देती हूँ। ये देखिए ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल में से एक है। ये अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से भी ज़्यादा बेहतर है। ब्रह्मोस को बनाया था हमारे भारत और रशिया के द्वारा, दोनों देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। ब्रह्मोस की खासियत सबसे ज्यादा ये है कि पनडुब्बी, पानी के जहाज और फाइटर प्लेन से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। मतलब हमारे इसके द्वारा जो है अटैक किया जा सकता है। ये सबसे इसकी बड़ी खास बात है। बढ़ते हैं दूसरी थ्योरी पर। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया, कहा संघर्ष बहुत बढ़ सकता है, सीधे पाकिस्तान से बात करें। आप सभी को पता है कि कल या परसों की न्यूज थी जिसमें पाकिस्तान ने परमाणु को लेकर एक मीटिंग बुलाई कि अब क्या किया जाए, भारत के ऊपर परमाणु हमला कर दिया जाए। ये इसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। दूसरा, जेडी वेंस ने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया गया था कि भारत पाकिस्तान का मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। तो फिर आप बीच में क्यों बोल रहे हो? खैर ये देश का मामला है, हो सकता है राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और इनको लगने लगा था कि अब नहीं जीत पाएंगे। देखिए इन्होंने कहा कि इस बीच सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली है कि भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष तेज और ज्यादा बढ़ सकता है और इसे बाद में नहीं रोका जाएगा, जिसके लिए पहले ही क्या कर दो, समय बर्बाद ना करो, इसको रोक दो, क्योंकि दोनों ही देश न्यूक्लियर को लेकर अटैक कर सकते हैं। ये इनके पास खुफिया खबर पहुंची थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरी थ्योरी क्या कहती है? आईएमएफ ने पाकिस्तान को 8.5 हजार करोड़ के लोन के बदले सीज फायर की शर्त रखी थी। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ने कई ज्यादा हजार करोड़ों में कर्जा ले रखा है। तकरीबन 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को पैसों की सख्त जरूरत थी, अगर युद्ध लगातार चलता तो भी पैसा चाहिए था। और ये आईएमएफ से जो कर्जा मिला है, जिसमें भी आप समझ सकते हैं अमेरिका का पूरा हाथ है, अमेरिका ने ही उसको पैसा दिया है। ये कई सारी बातचीत कर रहा है। अमेरिका ने कुछ टाइम पहले बोला था कि भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर चर्चा करेगा, जो कि 1000 साल पुराना मामला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इन भाई साहब को यह नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर का मामला कितने साल पुराना है। दूसरी बात यह है कि भारत कभी भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर अब चर्चा नहीं करेगा, और अगर अब बात होती है तो केवल पीओके को लेकर बात होगी। जम्मू कश्मीर का कौन सा मसला है? जम्मू कश्मीर ऑलरेडी भारत का अभिन्न अंग है, वो हम कभी भी तुम्हें नहीं देने वाले। तो ये भाई साहब और क्या पंचायती करने वाले हैं? आप सभी को याद होगा जब 26/11 अटैक को लेकर पाकिस्तान के घर में घुस में, यानी अमेरिका के द्वारा जो है लादेन को मारा गया था। अमेरिका पाकिस्तान तक आ गया था और उसने पाकिस्तान में घुस के मारा। दूसरा, इराक को नुकसान पहुंचाया, अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो इसको बहुत अच्छे से पता है कि इस्लामिक टेररिज्म बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर फिर भी ये इतनी पंचायती करने में कैसे बाज आ गया? जिसके ऊपर बीतती है उसको बहुत अच्छे से पता चलता है। आखिरकार हमारे
सिंदूर जो ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत हमने 100 आतंकवादियों को तो मार दिया, पर इसमें आप सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अभी जो अटैक हुआ है उसमें कई सारे आतंकवादी अभी भी बाकी हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम जानते हैं, चीन ने अपने हथियारों के फेल होने पर सीज फायर का दबाव बनाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर तो हुआ है पर चाइना बड़ा नाराज हो चुका है, क्योंकि चाइना को लगता है कि इसने अमेरिका की बात क्यों मानी पाकिस्तान ने। अब दूसरा, चाइना की बहुत ज्यादा किरकिरी हो रही है। किरकिरी कैसे हो रही है? क्योंकि चाइना के सारे हथियारों का यूज किया है पाकिस्तान ने। देखिए 7 मई से 10 मई तक जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कार्रवाई करी उसमें सारे चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था। JF-17 एयरक्राफ्ट आप सब जानते हैं राफेल के द्वारा इसको फोड़ दिया गया। PL-15 की बात करें तो ये मिसाइल का उपयोग हुआ। इसके साथ ही HQ-9 डिफेंस सिस्टम की बात करें और कई सारे ड्रोन्स की बात करें तो इन सब में जो है पाकिस्तान ने लगातार चाइना के हथियारों का प्रयोग किया, जो को पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। अब कुछ भी नहीं बचा। साथ ही भारतीय सेना ने लगातार पाकिस्तान की ओर से चीन हथियार के हमलों को नाकाम किया, जिससे चीन को अपने हथियारों की छवि खराब होने का डर था। क्योंकि चाइना से जो भी माल खरीदा ना, वो कहते हैं ना कि चाइना का माल चले तो 4 दिन, ना चले तो 1 दिन भी नहीं चलने वाला। लगातार चाइना के जितने भी यहाँ से डिफेंस सिस्टम या जो भी चीज़ें इसने खरीदी सब की सब हमारी भारतीय सेना ने फोड़ दिया, हमारे S-400 ने फोड़ दिया, जिसको लेकर चाइना की किरकिरी हो रही थी। और चाइना ने भी बोल दिया कि सीज फायर कर दो, नहीं तो हमारे हथियार बिकना बंद हो जाएंगे, जिसके चलते बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ये चाइना के हथियार आप देख सकते हैं, कई सारे हथियार थे जिनको फोड़ दिया। लास्ट और 5वां पॉइंट जो थ्योरिकल बोलता है वो कहता है कि भारत ने ऑपरेशन बुनियाद उल मरसूस को रोकने की प्लानिंग करी थी। ये बार बार बोल रहा है कि अमेरिका के सामने भारत ने बोला है कि सीज फायर कर दो। क्या सोचते हो आप सब जरूर से लिखिएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि हम एक नया ऑपरेशन चलाने जा रहे थे। पाकिस्तान बोलता है कि नया ऑपरेशन आ रहा था बुनियाद उल मरसूस, जिसमें हम क्या करने वाले थे, हम सीधा परमाणु अटैक या कोई बड़ा हमले की हम तैयारी कर रहे थे, जिसके बारे में ऑलरेडी भाप चुका था कौन, भारत। आगे देखिए, CNN ने व्हाइट हाउस के सूत्र के हवाले से रिपोर्ट की कि सीज फायर के 48 घंटे पहले यानी कि 8 मई से पाकिस्तान शांत बैठा हुआ था और इस दौरान व्हाइट हाउस में मार्को रूबियो ने अपनी टीम के साथ बैठे हालातों का जायजा लिया और इन्होंने बताया कि भाई स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। ये बोल रहा है कि पाकिस्तान चुप बैठा हुआ था। सबसे पहले हमला आतंकवादियों ने किसने किया, पाकिस्तान के द्वारा। दूसरा, LOC पर सीज फायर किसने किया, पाकिस्तान के द्वारा। कई सारी फायरिंग किसने करी, पाकिस्तान ने करी। तो फिर कैसे ये इस नतीजे तक पहुंच चुके हैं कि ये सारा मामला, इसकी सारी जड़ भारत है, पाकिस्तान नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीज फायर तो हो चुका है पर अभी भी कई सारे कारनामे बाकी है। क्या PM मोदी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये नेक्स्ट इंदिरा गांधी है? क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम में 1971 में जो युद्ध हुआ था उस दौरान आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि उस समय पाकिस्तान का एक और टुकड़ा करके बांग्लादेश बना दिया गया था। तो क्या इस बार भी ये युद्ध चलता है तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होगा और एक नया देश बलूचिस्तान बन जाएगा। आप जो भी सोचते हैं जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि इस पिक्चर को लेकर हमें बेसब्री से इंतजार है। सिर्फ हमारे देश का प्रधान सेवक ये बोलेगा कि तुम भाई साहब सिग्नेचर करो और उसके बाद में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से अलग होने के लिए ऑलरेडी बलूचिस्तान बैठा हुआ है, सिंध बैठा हुआ है और आप जानते हैं खैबर पख्तूनवा पर अफगानिस्तान की बहुत बुरी तरीके से पहले से ही नज़र है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरा नाम है अंजलि और मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आपका एक वैल्यूबल कमेंट मुझे जरूर से लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।